अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मॉर्निंग टाइम है, मैं अभी थोड़ी देर पहले जागी हूँ, फ्रेश होके आई हूँ और अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी अपने लिए। सो ब्रेकफास्ट में आज मैं पराठा बना रही हूँ। मुझे पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है ब्रेकफास्ट में। और बाकी चीज़ें भी ऑप्शंस होते हैं, बट मेरा जो फेवरेट है ना वो पराठा ही है। सो मैंने पराठा बनाया और उसके साथ जो है मैं एग फ्राई करूँगी और चाय के साथ जो है वो ब्रेकफास्ट करेंगे। बचपन से एक हैबिट डेवलप्ड है कि ब्रेकफास्ट के बगैर दिन का स्टार्ट नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं जो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, उनसे किया नहीं जाता, कुछ सुबह सुबह खाया नहीं जाता, बट मेरी ये हैबिट है कि मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद दुनिया के जितने भी काम करवा लेना कर लूँगी। सो अभी मैंने ये देखें, अब मेरा बहुत ही मज़े का पराठा तैयार है, एग मैंने फ्राई कर लिया है और चाय भी रेडी है। सो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद घर के कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे। जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट से फ्री हुई, सो अम्मी फ्रूट्स वगैरह ले आई और कुछ चीज़ें ले आई। तो मैंने जल्दी से सोचा कि मैं पहले ये समेट लेती हूँ, उसके बाद किचन में जाऊँगी और फिर चीज़ें रखूँगी, क्योंकि अभी किचन का स्लैब बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। अगर उस पर जाके चीज़ें रख दूँगी तो चीज़ें भी सारी ख़राब होनी है, इसलिए मैं साइड पे टेबल पे ले आई और मैंने सोचा कि पहले मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ, इसके बाद जो है मैं किचन में जाऊँगी और किचन को क्लीन करूँगी। सो अभी मैं बास्केट में फ्रूट्स वगैरह रख रही हूँ, अम्मी फ्रूट्स लेके आई हैं। सो सबसे पहले फ्रूट्स रखूँगी बास्केट में और उसके बाद जो है वो बाकी काम करने वाली हूँ। सो अगर हम बात करें होम मेकिंग की, तो बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको जो हाईली एजुकेटेड हैं और प्रोफेशनल एजुकेशन है उनके पास, बट वो जॉबलेस है या उनके पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं करे, और वो होम मेकिंग को जो है ना वो प्रेफरेंस देती हैं, या उनकी बहुत से रीजंस हो सकते हैं। लाइक सम टाइम ऐसे होता है कि आपकी फैमिली आपको अलाउ नहीं करती है जॉब के लिए, आपके इन लॉज आपको अलाउ नहीं करते हैं, आप खुद भी बाज़ औक़ात नहीं जॉब करना चाहते। एक तो इसका रीज़न ये होता है कि आप अपने घर वालों को टाइम देना चाहते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आपको कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिलती। सो बहुत से रीजंस हो सकते हैं। और जब ये एक हाईली एजुकेटेड लड़की से जब ये पूछा जाता है ना कि तुम इतना पढ़ के घर में ही बैठी हो, जॉब क्यों नहीं करती हो, घर से बाहर कोई काम क्यों नहीं करती हो, सो डिफरेंट जो हैं वो रीजंस होते हैं सबके। और सब लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। सो अपनी मर्ज़ी से ही हर कोई इंसान जो है या फीमेल जो है वो अपनी लाइफ को देख रहे हैं, बट बेस्ट ये है कि आप को जो पसंद है आप वो करें। सो अगर मैं अपनी बात करूं, सो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह हाईली एजुकेटेड, और मैं जॉब नहीं कर रही। मेरी एजुकेशन जब कंप्लीट हुई है उसके बाद जो है फिर मैं कुछ टाइम मैंने जॉब नहीं की, और उसके बाद फिर घर में ही थी, और कुछ ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से मैं जॉब नहीं कर सकी। और अभी भी मुझसे सब पूछते हैं कि घर में ही हो, जॉब क्यों नहीं करती हो, काम क्यों नहीं करती हो। सो बस मिक्स ही है ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें घर की भी चल रही हैं और जॉब्स इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं करूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं घर को ही टाइम दे रही हूँ। सो आप भी ज़रूर बताइएगा, मेरी जो भी वीडियो देखे फीमेल लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि अगर एक लड़की हाईली एजुकेटेड है और उसके पास जॉब नहीं है या वो जॉब नहीं कर रही है, घर को संभाल रही है, तो क्या ये ऑप्शन बेस्ट है, या उसको अपनी एजुकेशन इतनी ज़्यादा, अगर आपके पास डिग्रीज़ वगैरह होंगी है या प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं आपके पास, तो आपको काम करना चाहिए या नहीं। सो आप इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो मेरे ख्याल में होम मेकिंग मुझे पहले इतनी पसंद नहीं थी, बट अभी कुछ टाइम से मैंने इसको एंजॉय करना स्टार्ट किया, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए, क्योंकि ये एक काम ही है और मुझे इससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। मुझे व्लॉग्स बनाना, वीडियोज़ बनाना अच्छा लगता है। मुझे कुकिंग बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं करती भी हूँ। इसके अलावा जो है वो फिर मैं घर की बहुत सी चीज़ों पर जो है ना वो फोकस करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सो बहुत से लोग ऐसे होंगे या मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है वो लाइफ एक होम मेकर की कैसी होती है, और अगर वो एजुकेटेड हो तो लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। खैर ये सब बातें एक साइड पे हो जाती हैं। हम जो हैं वो अपने, अगर मैं जॉब भी करूं या कोई भी फीमेल जो एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी हैं और वो जॉब कर रही हैं, तो उनको घर भी साथ में ही जो है इतना ही वक्त देना पड़ेगा जितना वो ऑफिस में दे रही हैं। जैसे कि अगर एक लड़की सिर्फ आप घर में ही है और उसकी शादी है, हुई हुई है, उसके बच्चे हैं, तो वो फोकस किस पे करेगी? अपने घर पे, अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे, अपने रिलेशंस पे वर्क करेगी। लेकिन अगर एक लड़की जो है वो जॉब भी कर रही है और घर पे भी, तो वो सारी चीज़ें करने के साथ साथ उसको अपने ऑफिस में भी बहुत से काम, मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा उसको अपने कोलीग्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं वर्क प्लेस पे। सो वो हमारी
स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ती जाती है जब हम लोग घर से बाहर निकल के काम करते हैं। मुझे ऐसे फील होता है। घर के मसाइल अलग और बाहर की अलग। जिन लड़कियों की शादी हुई है ना, उनके लिए एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि उनके बाज़-औक़ात इन लॉज के साथ रिलेशंस भी अच्छे नहीं होते हैं और उनको फिर बाहर जाके काम करना पड़ता है, घर आके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़ता है। उनके लिए भी मुश्किल होता है। मैं पर्सनली, मेरी जो थिंकिंग है वो ये है कि आपको काम ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी एक डिग्री है और आप जो हैं वो प्रोफेशनल डिग्री है, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री जो होती है ना, जब आप एक अच्छी पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको ना सबसे पहले आपसे एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए होता है उनको। जैसे आपकी अगर डिग्री 3 साल पहले कंप्लीट हो चुकी है और आपने काम नहीं किया, तो वो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे कि आपने जो है वो क्यों काम नहीं किया या आपके पास जॉब एक्सपीरियंस क्यों नहीं है। तो हमारे पास भी नहीं होता कोई रीज़न बताने के लिए, या लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हमारे पास रीज़न्स नहीं होते हैं बताने के लिए ना इन चीज़ों के बारे में। वो तो ज़रूरी है ही, हमें करनी चाहिए साथ ही। और उसके अलावा जो है घर पे भी फुली फोकस होना चाहिए जब तक आपके बच्चे नहीं हैं। और हमें अपने रिलेशंस पे बहुत काम करना चाहिए, मुझे ऐसे फ़ील होता है। मैंने देखा है बहुत सी फीमेल्स जो वर्किंग फ़ीमेल्स हैं, उनके रिलेशंस बहुत डिस्टर्ब भी होते हैं। मतलब मेरे अराउंड या सराउंडिंग में मैं लोग देखती हूँ जिनके जो वर्किंग फ़ीमेल्स हैं, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा निगलेक्ट होते हैं। मदर जो होती हैं वो केयर नहीं कर पाती अपने बच्चों की, और इसके अलावा उनके रिलेशंस बहुत डिस्टर्ब होते हैं। बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाते हैं उनको। फिर मैं समझती हूँ कि फिर मैं कंफ्यूज होती हूँ और मैं सोचती हूँ कि क्या बेस्ट है, और फिर एंड में मैं किसी रिजल्ट पे नहीं आ पाती। तो आप लोग अगर इस बारे में कुछ भी कहना चाहेंगे ज़रूर कहिएगा। मैं जानना चाहूँगी कि एक फ़ीमेल को किस तरह की लाइफ जो है वो स्पेंड करनी चाहिए। होम मेकिंग करनी चाहिए या आपको वर्किंग फ़ीमेल होना चाहिए, वर्किंग वुमेन होना चाहिए, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी चाहिए, या फिर आपके पास अगर फाइनेंशियली आप अच्छे हैं, यानी आपके हस्बैंड आपके सारे खर्चे उठा रहे हैं, आपकी सारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, तो एजुकेशन भी आपके पास है, तो क्या फिर भी आपको काम करना चाहिए। इस बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ। आप लोग अपने जो है कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और मेरे ख्याल में कि मेरे तो जो थॉट्स हैं वो मिक्स है। यानी कि मैं ये कहूँगी कि मैं एक साइड की बात कर ही नहीं पाती। मैं अपने अराउंड सराउंडिंग में जो देखती हूँ लोगों की प्रॉब्लम्स, बाज़ औक़ात लगता है कि हमें जो है, अगर आप फाइनेंशियली इस लेवल पे नहीं हैं कि आप अपनी जो है वो फैमिली, आपकी जो उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही, तो आपको 100% काम करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम, आपकी लाइफ अच्छी है, आपके हस्बैंड अच्छा अर्न कर रहे हैं, आपके मसाइल इतने नहीं हैं, या आपके फादर, आपके भाई कोई भी अच्छा अर्न कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हैं, तो फिर आई थिंक आपको जो है वो वाली जॉब करनी चाहिए जिसमें आपकी फैमिली निगलेक्ट ना हो। मैं समझती हूँ कि मेरे लिए होम मेकिंग भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी मैं बाहर निकल के कोई काम करूँगी। बस इस तरह की मैं कुछ आपसे बातें कर रही थी, क्योंकि मैं इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही थी और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम या ये कमेंट्स सुनने को मिलते हैं कि एक हाउसवाइफ ठीक है बट इतना पढ़ के जॉब क्यों नहीं कर रही। इस वजह से आई वांट कि आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं समझ सकूँ इस बात को। बातें करते करते मैंने काफ़ी ज़्यादा काम भी कर लिया। किचन मेरा क्लीन हो गया है और अब मैं बर्तन धो लूँगी। जल्दी से बर्तन धो लेते हैं और उसके बाद जो है वो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले हैं। आज मैं आपके साथ ही मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह इवनिंग और नाइट रूटीन भी शेयर करूँगी। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपके घर में जब गेस्ट आना शुरू होते हैं ना, तो वो फिर ऐसे आना शुरू हो जाते हैं, मतलब दिन को भी आए, रात को भी आए, नेक्स्ट डे भी आए, तो आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और रूटीन इस तरह की हो जाती है कि बस मैनेज नहीं कुछ कर पा रहे होते। इस तरह की होती है। और बाज़ औक़ात बिल्कुल सिंपल रूटीन है, आप सुबह जाके नाश्ता किया और बर्तन धोए, काम किया, फिर दिन का खाना, फिर मतलब ऐसे चिल दिन भी गुजर जाता है। मेरा भी आज का दिन अभी तक तो सिंपल जा रहा था, बट इसके बाद जो है हमने जो रेंट पे आए थे, हमारे घर पे जो रेंट पे आए हैं, उनको हमने कुछ सर्व करना था। उनके वेलकम के लिए उनको कुछ हमने वेलकम डिश पेश करनी थी कोई। अभी मैंने उनके लिए सोचा है कि मैं मैक्रोनीस बनाऊंगी। लेट्स सी कि कब तक बनाती हूँ, बट उस वक्त तक जो है अम्मी अभी चिकन ले आई हैं। मैंने सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह सब फ्रिज में रख दिए हैं, अपनी जगह पर रख दिए हैं। अब मैं जल्दी से किचन साफ़ करूँगी। इसके बाद मैंने चिकन जो है वो लेके आई थी, हमें उसको साफ़ करना है। मेरी सिस्टर भी आ रही हैं और उनके लिए जो है वो मज़ेदार सा खाना भी बनाना है। जल्दी जल्दी मेरी कोशिश है कि मैं ये सारे काम कर लेती हूँ और उसके बाद जो है वो फिर बहुत से काम है आज के दिन में, ठीक है। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ होम मेकिंग को। आप करती हैं या नहीं ज़रूर बताइएगा।
और इसके अलावा जो है अभी बहुत सी चीज़ें आज मैंने बनानी है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप एक चीज़ बना लेते हो, कभी अम्मी बना देती हैं, कभी तो आज शायद मुझे ही सारी चीज़ें बनानी पड़े, या फिर सिस्टर आएंगी तो फिर उनसे पूछेंगे वो क्या खाना चाहती हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली उनकी भी हेल्प ले ली जाएगी। सो अच्छा लगता है जब सिस्टर आती हैं शादी के बाद, जब वो अपने घर चली जाती हैं और फिर कभी आएँ तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस बात को। अभी मैं जल्दी से जो है वो ये सारा एरिया भी क्लीन कर लेती हूँ। बर्तन तो धो लिए हैं और ये सारा एरिया जो इसमें पानी पानी जमा हो जाता है, इसको भी मैं जल्दी से जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है फिर मैंने किचन का फ्लोर भी क्लीन करना है। जल्दी जल्दी करते हैं। और इसके बाद जो है वो मॉर्निंग टाइम में ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए ना तो बहुत अच्छा होता है। फिर आप जो है किचन आपका बिल्कुल क्लीन होगा। फिर जब आप डे टाइम में खाना बनाते हैं ना, फिर आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है कि मतलब साफ़ किचन में हम काम कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है कि मैं बिल्कुल, मेरा किचन साफ़ है और उसमें फिर मैं काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अभी ये देखें आप, मैंने इसमें थोड़ा सा ना डिटर्जेंट रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ना जब क्लीन कर लेती हूँ ये कपड़े वगैरह यूज़, जो क्लॉथ यूज़ होते हैं किचन में, टॉवल्स वगैरह, फिर इसके बाद मैं इनको क्या करती हूँ कि इनको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ और फिर मैं इनको साइड पे रख देती हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए। इतनी देर में मैं दूसरे टॉवल से रख देती हूँ। जब वो उनकी धोने की जब बारी आती है तो फिर मैं ये वाले जो ड्राई हो चुके होते हैं फिर इनको यूज़ करती हूँ। इस तरह से काफ़ी इजी रहता है किचन में अगर आपने ज़्यादा टॉवल्स रखे हुए हैं। तो ये वाला काम जो है मेरा कंप्लीट हो गया है और इंशाल्लाह कुछ डेज़ बाद जो है वो डीप क्लीनिंग करनी है, पूरे घर की और इवन किचन की भी करनी है। किचन की तो मैं बहुत अच्छे से करने वाली हूँ। रमज़ान में मुझे बिल्कुल भी डीप क्लीनिंग नहीं करनी है। मेरा सारा फोकस जो होगा ना किचन में वो रेसिपीज़ बनाने में होगा, यानी कि सहरी और अफ्तारी। सहरी ये है कि उसका मसला इतना नहीं होता है, उसमें ये होता है कि अम्मी बना देती हैं, बट अफ्तारी मुझे बनानी होगी। मैं बेकिंग वगैरह की रेसिपीज़ बनाऊंगी और काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ भी बनानी है ना, तो इस वजह से मैं ही करने वाली हूँ। आप बताइएगा, आप रमज़ान के लिए एक्साइटेड हैं? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। कुछ रमज़ान जो होते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं, यानी कि आपकी सब फैमिली आपके साथ होना, तो फिर आप बहुत स्पेशल फ़ील करते हैं। इंशाल्लाह रमज़ान को अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे और रमज़ान की ग्रॉसरी करेंगे, थोड़ी सी सेटिंग करेंगे और बहुत कुछ होगा इंशाल्लाह। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर रमज़ान। इंशाल्लाह रमज़ान में जो है वो फिर मज़े मज़े की वीडियोज़ और व्लॉग्स आएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। अभी मैं जो है किचन का फ्लोर क्लीन कर रही हूँ जल्दी से, और अम्मी को भी बोला था कुछ एक दो काम करने के लिए, वो भी कर रही हैं। बाकी जो है मुझे वाइपर यहाँ लगा लें। यहाँ पे जब मैं बर्तन धोती हूँ ना, इस जगह पे पानी गिरता है, मैं बाद में यहाँ पे थोड़ा सा पानी गिरा देती हूँ और उसके बाद वाइपर लगा देती हूँ, तो ये भी जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो जाती है, जिससे ये होता है कि अच्छा फ़ील होता है। ये सारा काम हो गया है। अब मैं गर्म पानी ले रही हूँ एक बाउल में और उसमें मैं थोड़ा सा डिटर्जेंट सर्फ डाल रही हूँ और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, और उसके बाद जो है फिर ये जितने भी टॉवल्स मेरे पास हैं इनको मैं इसमें क्लीन कर लूँगी। ये मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि मैं साथ ही में करके ना वॉश, तो साथ ही मैं इनको जो है यहाँ पे विंडो पे रख देती हूँ। बाहर से हवा आती है तो उससे ये होता है कि ये बहुत जल्दी जो है वो ड्राई हो जाते हैं। ये वाला काम जो है वो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। और इसके बाद मुझे खाना बनाना है, तो सुबह सुबह के काम जो होते हैं बाज़ औक़ात मैं जल्दी जल्दी क्विकली भाग भाग के कर रही होती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे पता होता है कि और भी काम करने हैं। और जब आप वीडियो बना रही होती हैं ना, तो फिर वैसे भी टाइम ज़्यादा ही हर चीज़ में लगता है, क्योंकि आपने काफ़ी एंगल्स जो हैं वो वीडियो के बनाने होते हैं, कभी ट्राइपॉड यहाँ रखना, कभी वहाँ रखना। इसमें भी ये होता है कि आप जो हैं वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ये सारा एरिया क्लीन हो चुका है। और उसके बाद जो है वो अब चलते हैं, मैं चिकन अम्मी लेके आई थी और मैं उसको वॉश करूँगी, और वॉश करने के बाद जो है वो फिर इंशाल्लाह ताला इसको मैंने मैरिनेट करना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि सिस्टर जब आई और जो गेस्ट आए थे उनके लिए जो चीज़ें बनाई, गेस्ट मीन्स कि जो हमारे रेंट पे आए हैं उनके लिए जो चीज़ें बनाई थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो नेक्स्ट व्लॉग में होगा इंशाल्लाह। उसकी प्रॉपर रेसिपी भी आपके साथ दोनों चीज़ों की शेयर कर दूँगी। आप लोग भी अगर बनाना चाहें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी जो है ये कुछ चिकन मैं फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ चिकन अभी बनानी है, जो रात में सिस्टर आएंगी तो उसको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी और इसके बाद इसको मैरिनेट कर लेंगे। कुछ ऐसे ही था मेरा व्लॉग। आज का दिन मैंने बहुत अच्छी तरीके से स्पेंड किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा किचन भी काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है। मैंने चिकन को जो है वो वॉश करके रख दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको मैरिनेट करना है और बस ये काम हो गया। अब जो है मैंने मैक्रोनीस बनाने हैं, उसके लिए मैं वेजिटेबल्स वगैरह सब फ्रिज से निकाल के ले आई थी। मैक्रोनीस भी ले आई हूँ और
अभी जो है जल्दी से क्विकली ये काम करेंगे और मैक्रोनीज फाइनल करते हैं और बना के फिर उनको इंशाल्लाह देंगे। सो चलें, बस इतना ही था मेरा व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।